प्यारे भैया बहनों, कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल के दूसरे भाग को अपन हल कर रहे हैं। यहाँ दो संख्या दे रखी है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। पहली संख्या 196 है, दूसरी संख्या है 38,220। इन दोनों संख्याओं का अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जैसा आप लोगों ने पहला सवाल किया था पहला भाग को, वैसा ही सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या देख लेंगे। तो बड़ी संख्या यहाँ पर है अपनी 38,220, तो ये बड़ी है 196 से। फिर बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है अपने को, तो चलिए रफ में भाग दे देते हैं अपन। तो यहाँ पर भाग का निशान, और ये 38,220 में भाग देना है 196। तो भाग बड़ा है तो सबसे पहले अपन 196 का स्क्वायर देख लेते हैं कितनी बार चला जाएगा, उससे अपने को एक आइडिया लग जाएगा। तो स्क्वायर निकाल देते हैं। तो 6 का 36 और 19 का स्क्वायर होता है कितना, 361। फिर इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 19 में 6 का गुणा करेंगे तो 114, और 114 में 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 228। तो 228 को यहाँ लिख देंगे 2 2 8, और इन सबको जोड़ लेंगे तो 6, 8 और 2 10, और 11 का 1 हासिल है 1, 2 और 2 4, 6 और 2 8, और 3 ऐसे। तो 196 का स्क्वायर हो मतलब 196 का 196 से गुणा होगा तो 38,416 आ रहा है, और अपने पास संख्या 38,220। तो ये एक संख्या कम मतलब 195 से भाग चला जाएगा। तो ये 195 में इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 38,220। और 38,220 में से 38,220 जाएगा तो अपने पास शेषफल कितना बच जाएगा, 0। अब अपने पास शेषफल 0 बच गया तो अपनी पहली स्टेप में लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले यहाँ फार्मूला लिख देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक, ये फार्मूला लिखने के बाद अपने जो पहली स्टेप है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पहली स्टेप में आ जाएगा अपना भाज्य कितना है, ये भाज्य अंदर वाला 38,220। तो यहाँ लिखेंगे 38,220 बराबर भाजक कितना है, भाजक है 196, तो ये 196 गुणित भागफल कितना है 195, तो यहाँ लिखेंगे 195, और शेषफल कितना है 0 आया। और मैंने बताया था कि जब शेषफल 0 आ जाता है तो उसके पहले वाला जो भाजक रहता है, मतलब उस शेषफल वाले जो 0 रहता है उसका जो भाजक रहता है वही अपना एचसीएफ होता है। तो यहाँ शेषफल 0 और भाजक कितना है 196, तो यहाँ पर अपना जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा 196। तो यहाँ अपन लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ बराबर 196। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से ये अपना दूसरा भाग पूरा हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले तीसरे भाग की तरफ। तीसरे भाग में अपने को दो संख्या दे रखी है 867 और 255। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है 867, तो यहाँ 867 बड़ी है 255 से। अब अपने को 867 में 255 का भाग देना है। सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं अपन। फार्मूला आपको याद हो ही गया होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये फार्मूला सभी सवालों में लिखना है अपने। तो चलिए भाग दे देते हैं। तो अपने को भाग देना है 867 में 255 का। तो यहाँ पर 867 ये भाज्य है अपना और भाजक है अपना 255। जब भाग देंगे अपन तो 3 बार चला जाएगा ये लगभग। तो 3 बार भाग देंगे तो 5 तिया 15 का 5 हासिल है 1, 5 तिया 15 और 1 16 का 6 हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 765। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 0 और 1। तो 102 अपना शेषफल बचा। तो शेषफल जब बच जाएगा तो अपन पहली स्टेप लिखेंगे। यहाँ पर पहली स्टेप कैसे लिखेंगे, यहाँ जो अपना भाजक था
भाजक कितना था 867, तो ये भाज्य बराबर 867 बराबर भाजक कितना है 255, तो ये हो जाएगा भाजक की जगह 255 गुणित भागफल कितना है 3 और शेषफल कितना बचा अपना 102, और कोष्टक में आगे लिख देंगे जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। ये अपने पहले स्टेप हो गए, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में अपने को क्या देखा था अपनों ने कि जो अपना शेषफल रहेगा वो भाजक बन जाएगा और पुराना जो भाजक था वो अपना भाज्य बन जाएगा। तो ये 255 भाज्य बन गया और 102 जो था शेषफल वो अपना भाजक बन गया। अब 255 जो है उसमें भाग देना है 102 का, तो ये 2 बार चला जाएगा, तो 2 दूनी 4 0 और 2, तो 255 में से 204 माइनस होंगे तो ये कितना बच जाएगा 51 बच जाएगा। जब अपने पास शेषफल बच गया तो अपन फिर से दूसरी स्टेप लिखेंगे। तो दूसरी स्टेप में क्या भाज्य क्या था अपना 255, तो 255 बराबर भाजक कितना था 102, तो 102 और भागफल कितना आया 2 और शेषफल कितना बचा 51, ये लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे यहाँ पर भी शेषफल बराबर नहीं है 0 के, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के, ठीक। फिर आगे इसको हल करेंगे तो जो अपना पुराना भाजक था वो भाज्य बन जाएगा और शेषफल भाजक बन जाएगा। तो 102 में भाग देना है अब अपने को 51, तो 51 दूनी 102, तो 102 में से 102 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। जब 0 आ गया तो आखिरी जो इसके पहले वाला भाजक था वो अपना क्या हो जाएगा HCF, अपना HCF कितना आ गया 51। तो चलिए इसको स्टेप में लिख देंगे। तीसरी स्टेप में अपना भाजक क्या था 102, तो 102 बराबर भाजक भाज्य 102 था और भाजक 51 और भागफल आया 2 और शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ शेषफल बराबर है 0 के, और शेषफल 0 आ गया तो अपना HCF आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः दोनों जो संख्या है वो लिख देंगे 867 और 255 का HCF बराबर 51, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यदि परीक्षा में ये सवाल आते हैं और आप पूरी इसी स्टेप से लिखेंगे, ये आपको रफ में भाग देना है, केवल स्टेप लिखना है, और इन्हीं स्टेप बाय स्टेप लिखने की प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये अपना पहला प्रश्न पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।